ऊँट के मुंह में जीरा देना, जैसे लॉलीपॉप दिया जाता है छोटे बच्चे को, वैसे हमें दिया जाए। हमें ये नहीं चाहिए, हमें 6500 पदों पे हमारी भर्ती चाहिए। अब अभी तक भी हमें नहीं दी और मेरी एज निकल गई। मैं विकलांग हूँ, चलने में बहुत लाचार हूँ। आज मेरा घर का खर्चा चलाना मुझे मुश्किल हो रहा है और मैं बेरोजगार इसी वजह से रही हूँ क्योंकि 2013 की भर्ती पूरी नहीं कर रहे। बहुत परेशान है। 2018 से छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के आए, 6 महीने की गुड़िया है और उसको दादी के पास छोड़ गए। मेरी सुनो, जो इसमें सबसे ज्यादा फर्जी हो रहा है ना, नागपुर से करके आए डिग्री, ये लेके आए। भाई हम ऐसी तैसी करवा रहे हैं कि यहाँ पे वादा तो उनको पूरा करना पड़ेगा और वादा पूरा नहीं किया तो कांग्रेस के अब 2 साल बचे ना, 1.5 साल पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेवल 2 वाले बैठे। सीबीआई जांच तो करनी चाहिए, मगरमच्छ जेल के अंदर होना चाहिए। सुभाष गर्ग को तुरंत बर्खास्त करो, ये मांग आज बंद तौर से रखी। बजट पेश किया है और बजट पेश करने के बाद राजस्थान सरकार का दावा है कि हम युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसे लेकर पूरा राजस्थान टकटकी लगाए हुए है कि रीट की परीक्षा का क्या होगा। अब लेवल 2 वाले मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को जो रद्द हुई बहाल किया जाए। बाकी लोग कह रहे हैं कि लेवल 1 भी रद्द कर दिया जाए क्योंकि वहां भी गड़बड़ी हुई है। राजस्थान सरकार की तरफ से इस मामले में कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन नई डेट का ऐलान हो गया है कि रीट की परीक्षा कब होगी। 63,000 पद निकाले गए हैं, लेकिन बाकी के जो बेरोजगार हैं अलग अलग पदों के लिए हैं। अब ये पीटीआई के लिए हैं, इधर शिक्षक भर्ती 2012 के लिए हैं, पंचायती राज एलडीसी 2013 के लिए हैं। तो इतने सारे जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग भर्तियों को लेकर आए हुए हैं। राजस्थान सरकार का कहना है कि 1 लाख नौकरी और देंगे, लेकिन बातचीत करते हैं उपेंद्र यादव से। उपेंद्र, ये बताओ, ये रीट को लेकर क्या, कुछ लोग शहीद स्मारक पर बैठे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बहाल किया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं फिर से परीक्षा हो। देखो, हम मांग कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि एक तो सुभाष गर्ग को बर्खास्त किया जाए, मंत्रिमंडल से हटाया जाए कि उन्होंने लिखित समझौता किया था, आज भी अधूरा है। उन पर आरोप लग रहे हैं, जब तक जांच सीबीआई से नहीं हो जाए हटाई जाए, रीट की जांच सीबीआई को दिया जाए। जो पीटीआई भर्ती के जो लोग हैं, ये तमाम कई लोग आए बड़ी संख्या में, इनकी 6500 पद निकाले थे, पदों की संख्या। ये जो शिक्षक भर्ती 2012 वाले 12 से न्याय मांग रहे, अभी तक इनके पक्ष में शपथ पत्र नहीं है, 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। वही 9 साल से पंचायत राज एलडीसी 2 बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक इनका कैलेंडर जारी नहीं हुआ। वही स्कूली व्याख्याता भर्ती में 689 पदों का जो मामला है, पूर्व शिक्षा मंत्री पीसी चीफ ने घोषणा की थी, अभी तक उनके फोन की घंटी नहीं बजी है। चाहे वो पंचायती राज जैन हो, चाहे वो कनिष्ठ अनुदेशक हो, और चाहे वो अन्य और आए हैं जो तमाम लोग हैं, जो उन मांगों के लिए आए हैं कि जो लिखित में समझौता हुआ था, जो लगातार हमसे जो वार्ता हुई थी, आश्वासन मिला, वो बजट पेश हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है कि बेरोजगार खुश हैं इस सबसे? ये लोग कह रहे हैं कि पहले वाली हमारी मांगे पूरी करो, जो पहले समझौता है वो मांगे पूरी करो, बाहर राज्य के लोगों को रोको, कानून लाया जाए, और जो तमाम चीजों को लेकर आए, डेटा सार्वजनिक किया जाए। तो तमाम ये पहले वाली भर्ती पूरी करो, हमारी भर्तियां निकालिए। नई भर्ती आपने 1 लाख की घोषणा कर दी, लेकिन उनका वर्गीकरण नहीं किया कि किस भर्ती के कितने पद होंगे, कब विज्ञप्ति निकाली जाएगी, कब एग्जाम होगा। खाका तैयार करना चाहिए, इन गिरोह को खत्म करना चाहिए। तो ये तमाम लोग अपनी मांगों के लिए आए और सरकार 4 पार की लड़ाई का ऐलान किया है। स्पष्ट है कि मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस का पतन शुरू हो जाएगा। जहां अच्छा होता हम समर्थन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, लेकिन आपने 1 लाख की घोषणा तो कर दी, लेकिन इन लोगों की कौन सुनेगा जो सड़कों पे बैठे आज? कल कौन सुनेगा इन लोगों की? आज ये अपने लिए आए हैं, न्याय मांगने आए हैं और न्याय लेके जाएंगे। इसमें आप लोग, इनकी नौकरियों में क्या समस्या, आप लोग की नौकरी में क्या समस्या आ रही है? हमें ये समस्या आ रही है कि हमारे 461 पद निकाले गए थे, जिसमें भी 420 कर दिया। हमारी मांग यही है कि 6500 पदों पर हमारी भर्ती की जाए, विज्ञप्ति जारी की जाए, क्योंकि ये एक ऊँट के मुंह में जीरा देना, जैसे लॉलीपॉप दिया जाता है छोटे बच्चे को, वैसे हमें दिया जाए। हमें ये नहीं चाहिए, हमें 6500 पदों पे हमारी भर्ती चाहिए। किस लिए शिक्षक भर्ती 2012 से है। हाँ सर, शिक्षक भर्ती 2012 से है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी एसएलपी लगा रखी है, हमारे याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय दे, अधिक अंक वाले हैं। भाई साहब, हमारी समस्या है कांग्रेस कार्यकाल की पिछले कार्य के लंबित भर्ती है, शिक्षक भर्ती 2012। 10 साल हो गए, हाई कोर्ट में केस जीत गए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। हमारे साथी ओवरएज हो रहे हैं, सुसाइड करने की स्थिति में है, और इस सरकार ने कल प्रचार घोषणा करी है, हम खुश नहीं है। इसलिए शिक्षक भर्ती 2012 को न्याय करे, नहीं तो सुसाइड करेगा। 2012 का युवा 2012 के लिए आप आए, आप किसी पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 24 जून को सीएम साहब ने घोषणा कर दी, और उसके बाद आज तक कैलेंडर जारी नहीं किया है। बार बार यही कह रहे हैं कि कैलेंडर जारी कर रहे हैं, कैलेंडर जारी कर रहे हैं, जबकि 2019 में भी कैलेंडर जारी कर दिया था। तो 2 साल से सरकार ने कैलेंडर जारी करने की मांग कर रहे हैं हम, और नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में जल्दी से जल्दी कैलेंडर जारी किया जाए। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये जो छात्र हैं, बेरोजगार हैं, सारे लोग अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं। आप कौन सी नौकरी के लिए हैं? पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013, आधे 2013 में नियुक्तियां होगी थी, उसकी उम्र भी बाकी है।
साहब ओवरेज हो गए 99% लोग ओवरेज है। जिस दिन फॉर्म भरा उस दिन अंडर एज था, आज वो अंडर एज है कि उस दिन से काउंट होगा। आधी भर्ती हो गई 13 में, बाकी आज दिन तक 10,029 परिवार रोडों पे रगड़ रहा है। सर एक मिनट सर हमारी वैकेंसी राजस्थान पुलिस 2019 की और सभी राजस्थान 19, तो ये जो 3 जिले हैं राजसमंद, बूंदी और जीआरबी अजमेर, इनका फिजिकल नहीं हो रहा है, ये कोर्ट में अटक रखी है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा सर, कोई ध्यान नहीं दे रहा। गहलोत सरकार बड़े बड़े वादे करती है, जब स्कूल में शारीरिक शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा। मैं कहता हूँ 8,000 पदों में जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति निकालें। सर हमारी कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती है जो कि 13 साल से नहीं निकली है, और राजस्थान ही ऐसा स्टेट है जिसमें 80% कनिष्ठ अनुदेशक के पद खाली है। स्किल इंडिया कर रहे हैं, लेकिन आज तक स्किल इंडिया कभी पूरा नहीं हुआ है राजस्थान में। तो ये हालत है कि देखिए किस तरह से यहाँ पर अपनी बात करना चाहते हैं। बहुत सारे तो उम्र में आपकी सरकारी नौकरी करने की उम्र बाकी है अभी। जी सर, मेरी एज निकल गई, मैं विकलांग हूँ। 2013 से मैं बेरोजगार हूँ, और 2013 की भर्ती पंचायती राज की जो निकाली थी वो अभी तक एक लिस्ट निकाल दी, उसके बाद में कुछ ही नहीं निकाला। और उसके बाद में इन्होंने क्या करा कि 4,000 पदों पे घोषणा की थी 24 जून को, अब अभी तक भी हमें नहीं दी, और मेरी एज निकल गई। मैं विकलांग हूँ, चलने में बहुत लाचार हूँ। आज मेरा घर का खर्चा चलाना मुझे मुश्किल हो रहा है, और मैं बेरोजगार इसी वजह से रही हूँ क्योंकि 2013 की भर्ती पूरी नहीं कर रहे। आपकी भी उम्र निकल गई? जी हाँ, हम सब भर्ती 2013 पूरी होनी चाहिए। 10 साल की नौकरी बची है, सिर्फ 10 साल की नौकरी 2 बची साल है। हो गए, हम 10 साल की नौकरी के लिए वापस करना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं 1 दिन के लिए बनाओ, हमें बाबू बनाओ। हमारे सवाल है। आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, काम कुछ कर नहीं रही है। आज यहाँ से हटेंगे नहीं अगर सर टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति भी बढ़ाया जाए, 6,000 पद किया जाए। 1,512 पद निकाले इसने, और बजट में 6,000 पदों की घोषणा की थी सर। ये जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर, लोग अपनी अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या सरकार जो कहती है कि इतनी नौकरियां हम दे रहे हैं और जो जमीन पर दिखता है उसमें काफी अंतर दिखता है? नहीं, वैसे कई नौकरियां तो दी है, लेकिन ये वो समझौते की अधूरी मांगे है। सरकार बदल जाती है, मांगे अधूरी रह जाती है, लेकिन ये वही मांगे हैं जो उन्होंने कहा था, और उन्हीं को पूरी करवाने के लिए हमें आए हैं यहाँ पे। और वादा पूरा नहीं किया तो कांग्रेस के अब 2 साल बचे ना, 1.5 साल, पीछा नहीं छोड़ेंगे। रीट लेवल 2 वाले भी बैठे हैं, इनका क्या होगा? सीबीआई जांच तो करनी चाहिए, मगरमच्छ जेल के अंदर होना चाहिए। सुभाष गर्ग को तुरंत बर्खास्त करो, ये मांग आज प्रमुख तौर से रख रहे हैं। और ये वही जगह है, वही मैदान है जो 1 साल पहले यहाँ में धरना दिया था, और आज उसी जगह से आज फिर आवाज बुलंद कर रहे हैं। बोलना चाहती हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ सर, हमारे पीटीआई में कितने बच्चे हैं, आप एक बार देख के देखो, कितने, बहुत ज्यादा है। पीटीआई की वैकेंसी 6500 पदों पे होनी चाहिए, और हम बहुत परेशान है। 2018 से छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के आए, 6 महीने की गुड़िया है और उसको दादी के पास छोड़ के आए। मेरी सुनो, जो इसमें सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा है ना, नागपुर से करके आए डिग्री, ये लेके आए। भाई हम ऐसी तैसी करवा रहे हैं कि यहाँ पे ग्राउंड पे जाते हैं और ये काम कर रहे हैं, तो हमें स्पोर्ट्स वालों को दो मौका। ये बात है, फर्जीवाड़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। ये दर्द है जो यहाँ पर देखा जा सकता है कि लोग माइक छोड़ना नहीं चाहते हैं बेरोजगार। उन्हें लगता है कि मीडिया में कहने से हमारी बातें सरकार तक पहुँचेगी, और यही हम पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से बात कहती है कि हम लगातार नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर जब आए तो बेरोजगारी इतना ज्यादा है। 26 लाख से ज्यादा राजस्थान में ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। आप समझ सकते हैं 65 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर्ड करा रखा है बेरोजगार कार्यालय में। तो समझा जा सकता है कि राजस्थान में बेरोजगारी की हालत क्या है और देश में दूसरे नंबर पर क्यों है। लेकिन उसके बावजूद कोई बड़ा रोड मैप कल के बजट में नहीं दिखा है। बस उन्होंने यही कहा है कि 1 लाख हम और नौकरियां देंगे, पर किस तरह से होगा, क्या होगा, भर्ती कैलेंडर कैसे होगा, इसे लेकर अभी कोई रूपरेखा सामने नहीं आ पाई है। हम आपकी बात को उठा रहे हैं और सारे लोगों से बातचीत हो गई। जी ये गुस्सा आक्रोश समझा जा सकता है। ये एक फ्रस्ट्रेशन है बच्चों के अंदर कि 2013 से 2012 से इंतजार कर रहे हैं नौकरियों का, लेकिन नौकरियां आती नहीं हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम सबकी बात सरकार तक पहुंचाएं, और इसी वजह से हम यहां पर आए भी हुए हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।